गांव हरिपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए बहुत जाना जाता था। लेकिन गांव के एक कोने पे डरावना और बड़ा बरगद का पेड़ लगा होता था, जो दिन में आम पेड़ों की तरह लगता था। लेकिन रात होते ही इस दरख्त से बहुत डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती थी। सुबह का समय था। रामलाल काका, मैंने सुना है कि रात को बरगद के पेड़ के ऊपर आवाजें आती है। क्या ये सच है? ऐसा मत बोलो बेटा, वो पेड़ शापित है, वहां जाना मना है। पर क्यों? क्या सच में वहाँ कोई आत्मा रहती है? मैंने खुद देखा है। उस पेड़ पर सफेद साड़ी पहने एक औरत को, उसकी लाल आंखें, उलझे हुए लंबे बाल और वो हंसी, उफ, वो हंसी आज भी कानों में गूंजती है। वो कौन थी? उसका नाम कमला था। गांव वालों ने उसे धक्के मार से गांव से निकाल दिया। कुछ देर वहां रुकने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और एक जगह रुक के बातें करने लगते हैं। रवि भाई, तुम्हें क्या लगता है, क्या गांव वाले सही कह रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल को तो मुझे ये लगा ये लोग फेंक रहे हैं लंबी लंबी, यूं ही डर का माहौल बनाने के लिए हैं। क्यों ना खुद जाके सच्चाई पता की जाए, क्यों? क्या कहते हो? हाँ, मैं भी अभी तुमसे कहने ही लगा था, जाके देखते हैं क्या है उस पेड़ की सच्चाई। रात होने लगती है। रवि और राहुल को ये लगता है कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं और उन लोगों ने उधर जाने का फैसला किया। वो दोनों बरगद के पेड़ की तरफ पहुंचे। बरगद का पेड़ बहुत डरावना था। जैसे ही उसने दरख्त को छुआ, हर तरह हवाएं चलना शुरू हो गई और एक खामोशी छा गई। तभी किसी के पाँव की छन छन की आवाज़ आने शुरू हो गई। राहुल ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन तभी पेड़ के ऊपर से कोई डरावनी औरत हंसी। दोनों बहुत घबरा गए और दोनों भागने लगे। पीछे से किसी के पाँव के चलने की आवाज़ आती रही और वो दोनों भागते रहे। वो लोग उस वक्त तक भागते रहे जब तक उन लोगों को रामलाल काका ना मिल जाता। रामलाल काका सुबह की तरह उसी दरख्त के नीचे अभी तक बैठे हुए थे। रामलाल काका, रामलाल काका, हमने सच्ची मुंह से देखा, वो सच में वहाँ है। मैंने कहा था तुम दोनों से, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अब क्या किया जाए? कुछ तो करना होगा अपनी जान बचाने के लिए। आप लोगों के पास कुछ है प्लान? प्लीज हमारी जान बचा लीजिए। उपाय तो अब पंडित जी ही बता सकते हैं। चलो सुबह पंडित जी से मुलाकात करके ही कुछ सुझाव मिलेगा। वो दोनों फिर पंडित के पास गए। उन लोगों ने उधर जाके पंडित को सब कुछ बताया तो पंडित जी समझ गए। अच्छा जी, वो आत्मा कमला की थी। कमला बहुत खूबसूरत औरत थी, लेकिन लोग उसे डायन समझते थे। एक दिन लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते हुए वो लोगों को शराब दे के गई कि बरगद के पेड़ की तरफ जो भी जाएगा वो जिंदा ही मारा जाएगा। तो क्या वो अब भी बदला ले रही है? हाँ, जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी वो गांव वालों को सताती रहेगी। तो पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा इस आत्मा से बचने का। तो ठीक है, रात को उसी जगह पे इंतज़ार करना जहाँ तुम लोग बैठते हो। मैं वहाँ ही तुम्हें मिलूंगा पूरी तैयारी के साथ। फिर वो दोनों गए चले और जाके सबको पंडित जी की बात बता दी। फिर रात को और गांव वालों ने पूजा शुरू कर दी। फिर उसी वक्त ठंडी हवा चलने शुरू हो गई और वही आवाज़ आने लगी। पेड़ के ऊपर से कमला की आत्मा नीचे उतरी। तुम्हें क्या लगा मुझे जलाने से मेरा अंत हो जाएगा? लेकिन मैं तो फिर और ताकतवर हो गई हूँ। फिर रामलाल का दहान पेड़ के पीछे पड़ा जहाँ पंडित की लाश पहले ही पड़ी हुई थी। पंडित को तो इसने पहले ही मार दिया था, ये सब तो इसका खेल था। कमला की आत्मा और जोर जोर से हंसने लगी। मुझे अब कोई रोक नहीं सकता, यह पूरा गांव मेरा होगा। गांव वालों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब उन लोगों ने देखा कि चुड़ैल कमजोर हो गई है तो उन्होंने उस पर गंगा जल फेंकना शुरू कर दिया, जिससे चुड़ैल जलने लग गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी अचानक दरख्त के ऊपर थोड़ी सी रोशनी हुई और दरख्त जलने लग गया। कमला की चीखों के साथ उसकी आत्मा भी राख हो गई। गांव वालों को ये देख के बहुत सुकून हुआ। अगली सुबह शुक्र है हमारे गांव को उस आत्मा से छुटकारा मिला, लेकिन उस जगह पे अभी भी बुरी शक्तियों का वास होता है, इसलिए वहाँ हमें अब एक मंदिर बना लेना चाहिए। बरगद के पेड़ को हटाकर उधर एक मंदिर बना दिया गया और गांव वालों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी।
लेकिन थोड़े दिनों बाद एक दिन की बात है जब रात इतनी थी। एक दिन करण को नींद ना आए क्योंकि वो उसी बरगद के पेड़ के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उसे उसी चुड़ैल के हंसने की आवाज़ आई। करण हड़बड़ा कर उठा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे जब दाएं बाएं हर तरफ देखा उसे कुछ नहीं नजर आया, लेकिन तभी उसे आईने के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। जब वो आईने के पास गया तो उसे पीछे अपने कोई खड़ा हुआ महसूस हुआ। तुमने सोचा कि मैं चली जाऊंगी? करण घबरा गया। वो पीछे पीछे हुआ तो पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उसी वक्त रवि आ गया। करण ने कांपते हुए आईने की तरफ इशारा किया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। रवि ने भी हर तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बहुत थक गया है करण, तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। उस घटना के बाद से सब आगे बढ़ चुके हैं, पर तू अभी भी वहीं अटका हुआ है। करण ने सर हिलाया, लेकिन अभी भी उसके दिल के अंदर वो खौफ बैठा हुआ था। अगले दिन फिर वो सारे लोग उसी जगह पे मिलते हैं। काका, क्या आत्माएं पूरी तरह मुक्त हो सकती है? हाँ, आत्मा उस वक्त तक मुक्त नहीं हो सकती जब उन लोगों का अधूरा काम पूरा ना हो जाए। तो क्या कमला का बदला भी अधूरा है? रवि और करण ने सोचा, क्या हमें नए बने हुए मंदिर में जाना चाहिए? रात के अंधेरे में दोनों छुपते छुपाते मंदिर के अंदर दाखिल हुए। वहाँ का माहौल अजीब था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अंदर एक अंधेरा कमरा था जहाँ हड्डियाँ पड़ी हुई थी। ये तो लगता है कमला की हड्डियां हैं। मतलब उसका असली शरीर अब तक सही से दफनाया नहीं गया था, इसीलिए उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और फिर डरावनी हंसी आने लग गई। कमला की आत्मा दीवार से बाहर निकल गई। वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रही थी। तुम लोगों ने मेरी शांति खत्म कर दी, अब तुम लोग भी मरोगे। करण और रवि पीछे हटे, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। कमला की आत्मा रवि के पास आई और उसका गला पकड़ लिया। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन इसे उसी वक्त याद आया कि गंगा जल छिड़कने से आत्माएं भाग जाती है। वो दौड़कर गंगा जल लाया और कमला की आत्मा पर छिड़क दिया। कमला जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं, कमला की आत्मा पूरी तरह जलने लगी। जैसे तैसे रवि और करण मंदिर से बाहर निकले। फिर सुबह होते ही उन्होंने गांव वालों को पूरा सच बताया। फिर कमला की हड्डियों को उन्होंने गंगा जल के अंदर डाल के नदी के अंदर डाल दिया। अब कमला की आत्मा को पूरी तरह मुक्ति मिल चुकी थी। अब गांव में सारा श्राप खत्म हो चुका है। हाँ, अब आखिरकार ये सब कुछ खत्म हुआ। अब सुबह हो गई। अब दोबारा से गांव खुशहाल और हरियाली से भर गया।